स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं चौहान वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश का वर्णन। चौहान वंश राजपूत के प्रसिद्ध वंश में से एक थे। चौहान या चौहान उत्तर भारत के आर्य जाति का एक वंश है। कई विद्वानों का कहना है कि चौहान सांभर झील, पुष्कर, आमेर और वर्तमान जयपुर में रहते थे। इस वंश के आदि पुरुष चहमान नामक व्यक्ति थे, इसलिए इस वंश के शासक चौहान कहलाए। चौहान वंश एक भारतीय राजवंश थे जिनके शासक वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किए थे। इस वंश के जोधपुर और जयपुर के सीमा पर स्थित सांभर प्रदेश में विकास हुआ था। इनके द्वारा शासित क्षेत्र सपाद लक्ष्य कहलाता था। वे चरणमान कबीले के सबसे प्रमुख शासक परिवार थे। मध्ययुगीन किंवदंतियों के अनुसार यह अग्निवंशीय शासक थे। प्रारंभ में चौहान वंश के शासक प्रतिहार वंश के सामंत थे। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है, जिन्होंने 551 ईस्वी के आसपास सांभर के क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की और अहिछत्र पूर्व को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाए। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाए थे। इस वंश के एक प्रमुख शासक दुर्लभ राज वत्सराज के सामंत थे और दुर्लभ राज ने गौर नरेश को भी पराजित किए थे। इन्होंने पूर्णतलल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक शासकों इस वंश के शासक ने प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में शासन किए थे। जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद प्रतिहार वंश का शक्ति में गिरावट आया तो इस वंश के शासक ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किए। संभवतः सिंहराज इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि लिए थे। इनके पुत्र विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम को पराजित किया और अपने राज की सीमा नर्मदा नदी तक विस्तृत किए थे। अजय राज इस वंश के दूसरे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने अजय मेरू नगर की स्थापना किए थे। इन्होंने परमार नरेश को भी पराजित किया और उज्जैन तक अपने साम्राज्य का विस्तृत किए थे। अजय राज ने यमुना और सतलज के बीच के प्रदेश से मुसलमानों को खदेड़ दिए थे। इन्होंने दिल्ली के तोमर वंश को भी पराजित किए थे। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों पे इन प्रदेशों पे अपना अधिकार कर लिए थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म जिन्हें पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहा जाता है, इनका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर में 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज और इनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। यह चौहान राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। तोमर वंश के राजा अनंगपाल के ये दोहित्र थे। अनंगपाल के मृत्यु के बाद इन्होंने दिल्ली पर भी शासन किए थे। इनका साम्राज्य दिल्ली से अजमेर तक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के मृत्यु के जब हुई थी, उस समय पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। इसलिए जब पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक बने तो उनकी माँ इनकी संरक्षिका बनी थी। इतिहासकार दशरथ के अनुसार 1180 में यह वास्तविक शासक का नियंत्रण ग्रहण किए थे। दिल्ली में खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज द्वारा कराया गया था, इसलिए इन्हें किला राय पिथौरा भी कहा जाता है।
पृथ्वीराज राजसों में पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय किया गया है। इस पुस्तक की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। शुरुआत में पृथ्वीराज के कई पड़ोसी हिंदू राज के खिलाफ इन्होंने सैन्य सफलता अभियान किए थे। विशेष रूप से चंदेल राजा परमारदीप देव के खिलाफ इन्होंने सफल अभियान किए। इन्होंने गौरी के राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी को भी प्रारंभिक आक्रमण 1191 के प्रथम तराइन युद्ध में बुरी तरह से पराजित करके उन्हें बंदी बना लिए थे, किंतु बाद में इन्हें मुक्त कर दिए। किंतु मोहम्मद गौरी ने दोबारा अपनी शक्ति को एकत्रित करके 1192 में दूसरी बार आक्रमण किए, जिसे द्वितीय तराइन का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज गौरी से हार गए। वह अपने घोड़े से भागने की कोशिश किया, किंतु सरस्वती किले के पास इन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद गौरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करते हुए अजमेर पे कब्जा कर लिया और कई लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर लाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल किए थे। कुछ समय के बाद जब पृथ्वीराज गौरी के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश किया तो उनकी हत्या गौरी ने कर दी। पृथ्वीराज रासों में दावा किया गया है कि पृथ्वीराज को कैदी बना के गजनी लाया गया, वहां अंधा कर दिया गया, जिसका खबर सुन के कवि चंद्रबरदाई गजनी गए और मोहम्मद गौरी को चकमा देते हुए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ के दिशा में तीर चला के गौरी की हत्या कर दी। कुछ समय बाद पृथ्वी और चंद्रबरदाई दोनों एक दूसरे की हत्या कर दिए। यह कथा काल्पनिक साबित होती है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं है। पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी एक दशक तक अपने साम्राज्य में शासन किए थे। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का राजा नियुक्त किए। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज गोविंद राज को हटा दिया और अपने पैतृक राज का एक हिस्सा वापस ले लिया। गोविंद राज रणस्तंभपुरा चले गए, जहां उन्होंने एक नई चौहान शाखा स्थापित की। बाद में हरिराज को गौरियों के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित किया गया। इस तरह शाकंभरी के चौहान वंश का पतन हो गया। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।